बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर निदा मुबीन, लेक्चर बायोलॉजी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमने लिया है बॉटनी पेपर बी से, और टॉपिक का नाम है हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के चार मेन पार्ट हैं, कैलस है, क्रोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। इन चार पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पार्ट्स बेसिकली हैं कौन कौन से हिस्से हैं। फ्लावर आप सब ने कॉमन अपनी लाइफ में देखे हुए हैं। रोज़ फ्लावर अभी आप माइंड में रख लें। जब आपके माइंड में रोज़ फ्लावर आ जाएगा तो आपको उसकी चीज़ें फ़ौरन से आप रिलेट करते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि उसके ऊपर कौन से पार्ट का यहाँ पर क्या नाम है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कैलस की। तो कैलस हम कहते हैं सेपल्स को। सेपल्स हम कहते हैं जो फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की पेटल्स, जो ग्रीन कलर की लीफ छोटे छोटे मौजूद होते हैं। अगर आप रोज़ फ्लावर के ऊपर रेड पेटल्स होती हैं, उसके नीचे वो ग्रीन कलर की पत्तियां लगी होती हैं, उनको हम सेपल्स कहते हैं। सेपल्स का कलर ग्रीन होता है और ये लीफ की तरह की होती हैं, और इनका जो काम होता है वो ये होता है कि उनने फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। दूसरा पार्ट है क्रोला। क्रोला हम कहते हैं कि ये प्लांट के जो हमारे पास कैलक्स की वर्ल है उसके इन साइड पे मौजूद होती हैं। कैलक्स का दूसरा नाम सेपल्स था, क्रोला का दूसरा नाम पेटल है। क्रोला को हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स बेसिकली हमारे पास वो रेड कलर की जो आपको पत्तियां नज़र आ रही होती हैं उसे हम पेटल्स कहते हैं, और इनके डिफरेंट किस्म के कलर होते हैं, और इनका काम ये है कि एक तो ये एंड्रोशियम गाइनोशियम को प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरा इनका काम जो है ना वो ये है कि ये जो है ना वो पोलिनेशन के लिए प्लांट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जी, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का अगर हम जिक्र करें तो इसके लिए दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं स्टेमन का। एंड्रोशियम बेसिकली प्लांट के फ्लावर के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है फ्लावर का उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। इसके ऊपर हमें एक जो है ना वो एंथर और दूसरा स्टाक या उसे फिलामेंट कहते हैं। अगर आप रोज़ को ही माइंड में रखें तो उसके सेंटर में आपको येलो से कलर के वो दाने दाने से नज़र आ रहे होते हैं, और उसके नीचे एक छोटी सी डंडी लगी होती है। वो जो डंडी है उसे हम स्टाक या फिलामेंट कहते हैं, और जो ऊपर वो डॉट सा गोल सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसे हम एंथर कहते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके लिए जो दूसरी टर्म हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कार्पल की। इसके ऊपर ये सेंटर में होता है, सुराही नुमा होता है। नीचे जो उसका गोल हिस्सा होता है उससे हम कहते हैं ये ओवरी है। ऊपर स्टाइल है, और एट द एंड इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, स्टिग्मा लगे होते हैं। और इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो मौजूद होता है, एग मौजूद होता है। तो ये फोर जो है ना वो पार्ट है। इन पार्ट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा मज़ीद देखें तो हमने कहा कि जो कैलस है वो जो है ना वो उसकी भी आगे से है कि वो गैमोसेप्लस भी हो सकता है और पोलीसेप्लस भी। गैमो का मतलब है कि जब सेपल्स जुड़ी हुई होंगी, पोली का मतलब है कि जब सेपल्स आपस में डिफ्रेंशिएट होंगी। क्रोला के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जो क्रोला है प्लांट के ऊपर उसकी डिफरेंट टाइप की शेप्स हो सकती हैं। वो ट्यूबुलर भी हो सकती है, मीन्स कि वो ट्यूब लाइक हो सकती हैं। वो बेल शेप्ड भी हो सकते हैं। आपने फ्लावर देखे हुए हैं डिफरेंट किस्म के, फनल शेप्ड भी वो फ्लावर बना हो सकता है। जैसी क्रोला की अरेंजमेंट की शेप होगी उसी तरह की जो शेप है वो फ्लावर की हो जाती है। या फिर ये व्हील शेप के मीन्स के ये वर्ल्स की फॉर्म में क्या लगी होंगी, अरेंज जो है ना उसमें हुई होंगी। जो गाइनोशियम है उसके ऊपर थ्री पार्ट्स है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम जो है ना वो इसे हम अगर तो ये फ्री हैं, आप अटैच नहीं है ओवरी के साथ, इसे हम पोली एंड्रस कहते हैं। और अगर ये अटैच है, यूनाइटेड है स्टेमन, तो उसे हम सिंड्रस कहते हैं। ये असल में डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोला को। क्रोला के अंदर एस्टिवेशन डिस्कस की जाती है। एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड
पेटल्स इन फ्लावर बड, कि किस तरह से सेपल्स और पेटल्स क्या हैं, अरेंज हैं। एस्टिवेशन की भी आगे से 4 टाइप हैं, वॉल्वेट होती हैं, वैक्सलरी होती हैं, ट्विस्टेड होती हैं और एम्ब्रिकेट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉल्वेट जो है ना वो हमारे पास पेटल्स या सेपल्स कैसी होती हैं। तो ये वो हैं जिनको हम कहते हैं कि जैसे इनको जब हम टच करते हैं, ये जो इनकी होल है वो पूरे का पूरा एन अदर टाइप है मार्जिन के ऊपर, जो कि विदाउट ओवरलैपिंग, मीन्स कि ये एट द एंड बेस के ऊपर टच की होती हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं की होती, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो मौजूद होती हैं। ट्विस्टेड का मतलब होता है कि ये वो वाली हैं जो कि आपस में ट्विस्ट हैं, मीन्स कि ये आपस में इतनी क्लोज होती हैं और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप की होती हैं। थर्ड वन है एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में हम कहते हैं कि ये वाली जो सेपल्स हैं ये क्या है कि ये ओवरलैप तो एक दूसरे के ऊपर की होती हैं लेकिन कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन मौजूद नहीं होती, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट होती है। वैक्सलरी में हम बात करें तो हम कहते हैं कि इसमें क्या है, हमारे पास ये जो है ना वो लार्जेस्ट सेपल पेटल सेपल्स हैं जो कि ओवरलैप की होती हैं टू, मतलब इसके जो नीचे वाली दो हैं वो ओवरलैप हैं और जो ऊपर वाली हैं वो आपस में स्मॉल होती हैं और वो टर्न हुई होती हैं, कि एक ही फ्लावर के ऊपर 2 करैक्टर मौजूद होते हैं। वालवेट वो हैं जो कि बिल्कुल ओवरलैप नहीं है, ट्विस्टेड वो हैं जिन्होंने ओवरलैप किया होता है, और एम्ब्रिकेट वो हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये ओवरलैप तो करेंगे लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन ही होगी। वैक्सलरी में 2 के पेयर होते हैं, जो नीचे वाली हैं वो लॉन्ग होती हैं, जो ऊपर वाली हैं वो शॉर्ट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। जो एंड्रोशियम है उसके ऊपर हम एंथर कह रहे हैं, वो बाई लोब्ड होता है, मीन्स कि एंथर की जो शेप है वो बाई लोब्ड होती है और इसके ऊपर जो है ना वो 2 चैम्बर होते हैं जिसे हम पोलन सैक्स कहते हैं। पोलन सैक के ऊपर पोलन ग्रेन होते हैं और इसको हम कहते हैं, ये स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनाइड कहते हैं, मीन्स कि ऐसा जो है ना वो स्टेमन जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होंगे उसे हम स्टेमिनाइड्स कहेंगे। स्टेमन अगर पेटल्स के साथ अटैच होगा तो इसे हम एपीपेटलस कह देते हैं, जैसे कि ब्रिंजल इसकी बेस्ट एग्जांपल है, और अगर स्टेमन अटैच होगा पेरिएंथ के साथ तो इसे हम एपीफाइलस कहते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज पेरिएंथ। पेरिएंथ हम कहते हैं जब सेपल्स और पेटल्स आपस में जॉइंटेड होती हैं तो उसे हम पेरिएंथ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गाइनोशियम। गाइनोशियम के भी 3 पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा की हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये टिप के ऊपर होता है और इसका काम क्या है कि ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टाइल जो है ना ये लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है और ये हेल्प देता है कि पोलन ग्रेन नीचे ओवरी तक मूव करें, ऊपर की तरफ नहीं जाए। ओवरी का मतलब है कि ये इन लार्ज बेसल पार्ट होते हैं और इसके ऊपर क्या है कि स्टाइल इसके ऊपर जो है ना वो मौजूद होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।